नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद चरपोट। आज को वीडियो में हम बाबा रामदेव पीर के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी महाराज के हाथ में एक बाला पकड़ा हुआ है और उस बाला के साथ दो कलर की दो ध्वजाएं हैं। दो ध्वजा का कलर एक का लाल है और एक का सफ़ेद है। तो रामदेव पीर महाराज के भक्तों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये दो ध्वजा रामदेव जी महाराज ने क्यों हाथ में रखी है। हम रामदेव के मंदिर होते हैं या रामदेव जी की जगह होते तो 9 नेजा चढ़ा देते हैं, लेकिन 9 नेजा चढ़ाने के पीछे का क्या राज है वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ दूसरे लोग करते हैं उसको देखकर हम भी करते हैं। रामदेव जी महाराज जब इस धरती पर पैदा हुए तब इस भारतवर्ष में इस्लामिक राज था, मुसलमानों का राज था। उस टाइम पर रामदेव जी महाराज ने मारवाड़ पोखरण में जन्म लिया था। उसी टाइम पर हिंदू धर्म जो था, मतलब कि सनातन हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भारत का मूल धर्म था, बीज धर्म था, जा उसको कुछ महाधर्म भी कहते हैं। तो वो मतलब लुप्त हो रहा था, मतलब मिटाया जा रहा था। हिंदू धर्म को मिटाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। तब रामदेव जी महाराज ने तरकर रूप धारण किया। तरकर रूप का मतलब होता है पठानी जैसा रूप, पठान जैसा रूप धारण करके, मतलब एक कहा जाता है कि अगर वाघ के सामना करना पड़ता है तो वाघ जैसा होना पड़ता है। उसी तरह रामदेव जी महाराज ने एक पठानी रूप धारण किया और धर्म की रक्षा हेतु, देश की रक्षा हेतु, प्रजा की रक्षा हेतु उन्होंने जैसा रूप धारण किया। और रामदेव जी महाराज ने धर्म को बचाया, हिंदू धर्म को डूबती नाव को, हिंदू धर्म की डूबती नाव को बचाया, उगार लिया धर्म को। तो हमारा हिंदू धर्म का मेन निशान क्या है? हम अपनी मर्जी में आए वैसी ध्वजा चढ़ा देते हैं, नेजा लगा देते हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म का मेन निशान क्या है और उसका मतलब क्या है? तो रामदेव जी महाराज ने अपने हाथों में दो ध्वजा पकड़ रखी है और वो दो ध्वजा एक लाल है और एक सफ़ेद है। तो लाल और सफ़ेद का मतलब क्या है? तो सनातन संस्कृति तो आदि अनादि पुरानी है, उसका कोई आदि या अंत नहीं है। तो सफ़ेद कलर का मतलब है कि शांति का भी प्रतीक है और शिव का भी प्रतीक है, या मतलब पुरुष तत्व का भी प्रतीक है सफ़ेद कलर। इसीलिए सफ़ेद धर्म हिंदू धर्म की ध्वजा कहलाती है। धोली ध्वजारो धनी, रामदेव जी महाराज को धोली ध्वजारो धनी कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में। और लाल कलर का क्या मतलब होता है? लाल ध्वजा का मतलब क्या है? वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति, बिना शक्ति कुछ नहीं होता है। मतलब कि जो सफ़ेद और लाल ध्वजा है वो शिव शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति माता है, परमेश्वर पिता है, वो पुराना हमारा धर्म है। तो वही धर्म को रामदेव जी महाराज ने उगारा था। प्रकृति का मतलब क्या है? हम नदियों को पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, पाढ़िया को मतलब सिराओं को भी पूजते हैं। तो यही धर्म को रामदेव जी महाराज ने उगा लिया। वो पुराना धर्म कहा जाता है, महाधर्म यानी बीज धर्म। 9 नेजा हम क्यों चढ़ाते हैं रामदेव जी महाराज को? उसके पीछे का रहस्य यह है कि रामदेव जी महाराज का गुरु का नाम था बालकनाथ। तो बालकनाथ वो 9 नाथों में से गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था, मतलब गोरखनाथ संप्रदाय का था बालकनाथ। तो 9 नाथ कहलाया जाता है। मतलब 9 नाथ का क्या अर्थ होता है? तो 9 प्रकार के नाथ साधु भी हो गए। और हमारे पुराण में 9 ग्रहों का भी वर्णन किया गया है। कोई ज्योतिष आता है, पंडित आता है, कहता है तो मेरे को ये ग्रह नड़ता है, वो ग्रह नड़ता है, ये कलर का रंग मतलब वेटी पहनना चाहिए, ये नंग पहनना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो रामदेव जी महाराज
इसको 9 नेजा चढ़ाना का मतलब है कि अगर आप रामदेव जी महाराज को 9 नेजा चढ़ाओगे तो ज़िंदगी में आपको कोई आफत नहीं आएगी। अगर आफत आएगी तो रामदेव जी महाराज उसको टाल देगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय किसी पे आधार नहीं रखते, वो अपने आप पे आधार रखते हैं, अपने खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। नाथ संप्रदाय यही कहता है कि कर्म ही महान है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। आपको कोई ग्रह भी नहीं नड़ता है, कोई देव भी नहीं नड़, कोई भूत पलित कुछ नहीं नड़ता है। हम दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है, सुखी है तो अपने कर्म से सुखी है। उसीलिए रामदेव जी महाराज को नाथ संप्रदाय का उनका गुरु था और उसने नाथ संप्रदाय अपनाया था। तो और नाथों ने क्या किया, नाथों ने तो 9 ग्रहों को भी नाथ नहीं मानते थे। वो कहता है ग्रह हमको क्या करे, हम जैसे करेंगे वैसे ग्रह करेंगे। इसीलिए रामदेव जी महाराज को अगर 9 कलर चढ़ाया जाता है, मतलब 9 नेजा चढ़ाया जाता है, तो 9 ग्रह के नड़तर भी नहीं होता है। और एक कहावत है कि 9 नेजा पड़ेगा, मतलब 9 नेजा पड़ेगा मतलब कि आफत आएगा। तो रामदेव जी महाराज को अगर 9 नेजा चढ़ाया गया तो कोई आफत भी आती नहीं है। और सच्ची में बात यही है कि रामदेव जी महाराज तो धोળી ધજાડો ધણી, કે જેના હાથમાં ધોળી ધજા છે અને ધર્મને ઉગાર્યો, એટલા માટે રામદેવજી મહારાજ को ધોળી ધજાડો ધણી કહેવાય છે। કે મારી મલેશને ધર્મ ઉગાર્યો, मलेश मतलब इस्लामिक धर्म। जब रामदेव जी महाराज प्रकट हुए तो मुसलमान क्या करते थे, मुगल क्या करते थे कि हिंदुओं को वटलाते थे, गाय का मांस खिलाते थे, गाय मारते थे, गाय का खून पिलाते, ऐसा करके मतलब अपर सेहत में डालते थे और उसको मार के मुसलमान बना देता है। ये सब रामदेव जी महाराज ने बंद करवा दिया। और हिंदू धर्म को मतलब सनातन धर्म को, जो प्राकृतिक धर्म जो हमारा था उसको उगार लिया। तो रामदेव जी सभी देवी देवताओं का फोटो आप देखना, किसी के हाथ में धर्म की ध्वजा नहीं है। सिर्फ रामदेव जी महाराज कलयुग में, मतलब कलयुग के अंदर हुआ, विक्रम संवत 1461 की साल में रामदेव जी महाराज हो गए। मतलब ये गुजराती रामदेव रामायण में लिखा हुआ है। तो इसीलिए रामदेव जी महाराज को 9 नेजा चढ़ाया जाता है। और हिंदू धर्म को उगारने के लिए रामदेव जी महाराज के हाथ में धोળી ધજા मतलब धर्म का प्रतीक है। उन्होंने ज़्यादा करके सुधारने की कोशिश की, सबको सुधारने की कोशिश की, किसी को मारा नहीं, किसी को पिटा नहीं, मतलब सुधारने की कोशिश की। तो यही बात है रामदेव जी महाराज। और रामदेव जी महाराज ने एक पंथ का निर्माण किया था जिसका नाम था नेजार पंथ। जो रामदेव जी महाराज के भक्त है, यानी इनको शायद 50% नहीं पता है, वो कहते हैं हम रामदेव के भक्त हैं, लेकिन रामदेव जी महाराज का कौन सा पंथ, तो नेजार का मतलब है कि खराब कर्म मत करना, तो सही जो भी करना सही करना, नेजार कर्म मत करना, गलत मत करना। यही वो नेजार पंथ का निर्माण रामदेव जी महाराज ने किया, सनातन धर्म और नेजार पंथ। और उनका गुरु नाथ संप्रदाय कहते थे बालक नाथ। तो आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।